नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका द स्टोरी सोसाइटी में। हम चला रहे हैं सिंहासन 32वीं का 7वां कहानी, जो बहुत ही प्रेरक और आपको मोटिवेट करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक और जितने इसके 6 कहानियां हैं नहीं सुने हैं, तो आपको ये सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अभी से यहाँ से जा सकते हैं और अगर आपकी इच्छा है तो आप पहली कहानी से ही स्टार्ट करें, जिसमें आपको मज़ा और बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो अच्छा लगेगा। ठीक है। 7वीं कहानी पुतली कौमुदी सुनाएगी राजा भोज को, जो सिंहासन में उन्हें मिली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, जिससे हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें। 7वें दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में पहुंचे और सिंहासन की तरफ बढ़े, 7वीं पुतली कौमुदी जागृत हो गई और बोली, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने की जिद त्याग दो। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान हो। अगर तुम में उनकी तरह एक भी गुण हो तो अवश्य इस सिंहासन पर बैठना। सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी वीर विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज़ नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उसके राज्य में इस किसी स्त्री को इतनी रात गए विलख विलख कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहन और कमर में तलवार लटकाकर आवाज़ की दिशा में चले गए। क्षिप्रा के तट पर आकर उन्हें पता चला कि वह आवाज़ नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही थी। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दिया तथा तैरकर दूसरे किनारे पहुँचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुँचे जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। उस स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है, मगर कोई फ़ायदा नहीं। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करेंगे, हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष में उल्टा लटका दिया है। राजन ने पूछा, क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है? इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती। चूंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं की वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वह उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा किया क्यों नहीं। इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता के उस तक नहीं पहुंच सकती, और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद क्यों ही तैयार होगा। तब विक्रमादित्य ने कहा कि वह उनके साथ चले। दरअसल वह औरत पिशाचिनी थी। वह लटकने वाली व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रमादित्य उस पेड़ के पास आए तो वह उस व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा वह अन्नपूर्णा का पात्र प्रदान करे, जिसमें उसकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली, अन्नपूर्णा पात्र देना उसके बस में नहीं, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी के किनारे आए, जहां एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी की आवाज देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वह उन्हें अन्नपूर्णा प्रदान करे। उनकी बहन ने सहसा अन्नपूर्णा पात्र उन्हें दे दिया। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तभी तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांग लिया। विक्रमा ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराए। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भर खाना खा लिया तो राजन ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा, अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दे, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेहिचक उसी क्षण उसे वह पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वे अपने महल लौट गए। कौमुदी बोली, बताओ राजन, क्या तुम ऐसे कर पाओगे?
अगर राजा विक्रमादित्य की जगह होते। इतना कहकर कौमुदी पुनः सिंहासन में जाकर जड़वत हो गई। राजा भोज विचारों में खो गए और सिंहासन पर बैठने का अन्य उपाय खोजने लगे। अगले दिन 8वीं पुतली पुष्पवती ने रोका राजन भोज का रास्ता।